अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो एहसास है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त को स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा था। हम लोग को बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी स्टेशन पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसकी मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने की दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उससे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किया जा रहा था। मैंने फिर सोच रहा था कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से एक आवाज़ आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा कि उस लड़की का नाम प्रिया थी। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन ही मन किया जा रहा कि धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं, उसे कैसे मना करें, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था। बस और आंखें खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन सारे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुँचे और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा हट नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं पीछे उससे मिलने जा रहा था कि अचानक मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही लड़की थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं क्या बोलता, मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यह सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में उसे के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसने पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उसे कुछ कहने का, ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई।
तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उसने कहा कि मुझे मिलना है तुमसे। तो उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं उस समय से पहले वहाँ इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उससे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने यह भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया तुम पहले बोलो। और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गए थे उनकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा कि मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पल था जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और वह सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का निमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता तब। बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी उसने सपने की तरह आई और कुछ देर के बाद टूट गई। और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता कि अपनी प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।